students, today we will discuss about our unit, first unit. First unit में आपका क्या क्या syllabus आएगा, we will do. First is unit first, preposition. Second one is framing question. Third one is conjunction, and the last one is tense, which we will do in first unit. हमारी जो फर्स्ट यूनिट है इट इज रिलेटेड विद ग्रामर पोर्शन. ओके, सो फर्स्ट पोर्शन इज preposition, framing question and conjunction, tense. Today we will start from preposition. What is a preposition? Our first part is preposition. What is a preposition? What is the meaning of prep? What is the meaning of pre? Pre means subject plus position. Preposition जो है it is tell us about the position of the subject. Position of the subject. वो किस तरह? We will see. For example, Miss Kavita. Miss Kavita is sitting under the tree. The question is that what is the position of the subject? इस सेंटेंस में पोजीशन क्या है सब्जेक्ट की? सब्जेक्ट क्या है? प्री, और अंडर क्या है? पोजीशन. मीन्स under the tree. So answer is that. What is the position of the subject? What is the position of the subject? The position of the subject is under the tree. That is called preposition. तो ये जो थी वो थी preposition. So preposition is a word or group of words that is generally placed before a noun or upper noun. To express its relation अगर हमें किसी भी यूनिट को अच्छे से करना है, किसी भी पार्ट को अच्छे से समझना है, तो वी नीड टू नो व्हाट वी आर डूइंग इट. हम प्रेपोजिशन कर रहे हैं, लेकिन प्रेपोजिशन करने से पहले हमें इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए. ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू क्रैम. रट्टा मारना बहुत आसान है, लेकिन अगर किसी चीज़ को हम बहुत अच्छे से समझ के करते हैं तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड. सो प्रेपोजिशन इजी वर्ड. प्रेपोजिशन क्या है? ऐसे वर्ड है या अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज जनरली प्लेस बिफोर अ नाउन, जिसको हम आमतौर पे नाउन या प्रनाउन से पहले इनका यूज किया जाता है. दैट इज कॉल्ड प्लेस ऑफ प्रेपोजिशन. कैसे इसका यूज किया जाता है? किस प्लेस पे? तो वी यूज इट बिफोर द नाउन और प्रनाउन.
नाउन और प्रनाउन क्या होगा, एक सेंटेंस में जो लास्ट में हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड नाउन और प्रनाउन। और प्रनाउन टू एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस क्या करता है, इट्स रिलेशन, इट्स रिलेशन, जो हम सेंटेंस बनाते हैं उन शब्दों का आपस में जो रिलेशन एक्सप्रेस किया जाता है वो किसकी हेल्प से हम प्रेजेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रेपोजिशन। डन। with other part of sentence, the noun or pronoun used with the preposition is called its object। अगर आपको अच्छे से पता हो कि हाउ वी मेक अ सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है, हमें वर्ब चाहिए होती है और हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कर्ता, तो सब्जेक्ट। और वर्ब उसके एक्शन के बारे में कि हम सब्जेक्ट के बारे में क्या क्रिया कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो कुछ भी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो मीन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इट हेल्प अस टू मेक अस अ सेंटेंस। लेकिन अब हमने क्या स्टडी कर रहे हैं, हम हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस क्या है, अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस में रिलेशन बताती है, ठीक है। सेंटेंस, द नाउन और प्रनाउन यूज्ड विद द प्रेपोजिशन, जो नाउन और प्रनाउन प्रेपोजिशन के साथ यूज किए जाते हैं इज कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्ट, उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। डन। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग run after the cats। If you will see the sentence, अगर आप सेंटेंस को अच्छे से देखते हो तो that is the subject, done, और that is verb and that is preposition और that is object। We used preposition before noun और pronoun। जिस सेंटेंस में हम नाउन और प्रनाउन से पहले इसका प्रयोग करते हैं उससे ऑब्जेक्ट बोलते हैं, मीन्स दैट इज ऑब्जेक्ट और दैट इज सब्जेक्ट। द डॉग रन आफ्टर द कैट्स। नाउ वी विल डू टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन कितने टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। If we will do everything step by step, then we can easily understand what we are doing it। अगर आप सोचते हो कि on it हमने ये कर लिया तो that is we have done our syllabus, no, it's not a done। We need to know everything step by step, okay। So today we will discuss about the types of preposition। First is preposition of time। preposition of time में हम कौन कौन सी prepositions का use करते हैं, ठीक है। So this one is at, verb, against, on, in, for, since, sorry, about, at, by, before, during, क्योंकि यहाँ पे हम समय की बात कर रहे हैं, ठीक है। ड्यूरिंग, सिंस, थ्रूआउट, अनटिल, ठीक है। These prepositions we use for time, at, by, before, on, in, for, since, during and until। Second one is
preposition of place, या आप इसे कह सकते हैं position. At, above, across, against, before, behind. प्रेपोजिशन का मेन मीनिंग ही यही होता है कि सब्जेक्ट की सिचुएशन को बताना, उसकी सिचुएशन को बताना. तो सिचुएशन को बताने के लिए हमें पता होना चाहिए. एज वी आर टॉकिंग अबाउट दी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजीशन, जिसके लिए हम कौन कौन से यूज करते हैं एट, अबव, अक्रॉस, अगेंस्ट, बिफोर, बिहाइंड, ओवर, इन, on. These prepositions we use to show the position of the subject. Done. Preposition of direction. वो कौन कौन सी हैं? Above, into, on, to, towards, up, down, etc., etc. These prepositions we show the direction of the subject: above, into, on, to, towards, up and down. We have done 3 prepositions: preposition of time, preposition of place, preposition of direction. इन सबको हम इन situations में use करते हैं. Go. Preposition of relative position. Relative means संबंध बताने के लिए, सब्जेक्ट का संबंध बताने के लिए. ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव पोजीशन. दैट इज कॉल्ड रिलेटिव पोजीशन. और हम कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं? बिटवीन, amongst, among, etc., etc. We use preposition of relative position. कौन कौन से वर्ड्स हम यूज करते हैं? बिटवीन, among, amongst. Done. So we have done preposition of relative position, जिसमें हम कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं? Between, among, amongst और among. ये 3 वर्ड्स यूज होते हैं जो रिलेशन पोजीशन बताता है सब्जेक्ट की. Preposition of destination. From और to. डेस्टिनेशन होता है कोई गोल डिसाइड करना, किसी चीज के बारे में बताना जो आप डिसाइड कर चुके हो. तो हम उसके लिए कौन से 2 वर्ड्स यूज करते हैं? फ्रॉम और टू. Sixth one is preposition of condition. Sixth one is preposition of condition. किन prepositions का हम यूज करते हैं कंडीशन के ऊपर? At, in, on, under, into and to. Today we are doing classification of the prepositions कि ये कहाँ पे किन किन situations में हम इनका यूज़ कर रहे हैं. तो before going to describe about that, to, at, तो हमें ये पता होना चाहिए कि किन वर्ड्स का हम किन situation में यूज़ करते हैं. ठीक है. So preposition of condition: at, in, on, under, into and the to, etc., etc. Preposition of separation.
सेपरेशन मीन्स अलग करना, सेपरेशन। किन प्रेपोजिशन का हम यूज करते हैं सब्जेक्ट को सेपरेशन शो करने के लिए कि वो इस चीज से क्या है, अलग है। तो वो कौन कौन सी है? ऑफ, बाय, विथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दैट वन इज 7 प्रेपोजिशन ऑफ सेपरेशन। किन वर्ड्स का हम यूज करते हैं सेपरेशन के लिए? सेपरेशन में होता है अलग, ऑफ, बाय एंड विथ। डन। तो preposition of means और इंस्ट्रूमेंट्स माने जिनका हम प्रयोग करते हैं कुछ बजाने के लिए, कुछ करने के लिए, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के लिए हम कौन से प्रेपोजिशंस यूज करते हैं? बाय, इन, विद और विदाउट। preposition of means और instrument we use by, in, with और without। मैनर्स के लिए हम कौन सा करते हैं? किस तरीके से? मैनर का मीनिंग होता है तरीके से, लाइक, विथ, बाय, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रेपोजिशन ऑफ मैनर में हम कौन से वर्ड्स की प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं? वी यूज 3, लाइक, विथ एंड बाय। प्रेपोजिशन ऑफ कॉज में होता है कारण, और पर्पस मीन्स किसी उद्देश्य के लिए, ठीक है। प्रेपोजिशन ऑफ कॉज और पर्पस कौन सी यूज करते हैं हम इनके लिए? फ्रॉम, of, for, with, by। Today just I am giving you introduction about the preposition। prepositions क्या होती हैं, ये कितने टाइप्स की होती है और इनका यूज किस, इनकी प्लेस, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर मैं आपको 1 by 1 हर चीज का एक्सप्लेनेशन जो है इस वीडियो के द्वारा सेंड करती रहूंगी, ठीक है। सो प्रेपोजिशन ऑफ कॉज और पर्पस, किसी कारण या उद्देश्य के लिए हम कौन से वर्ड्स का यूज करते हैं? फ्रॉम, ऑफ, फॉर, विद, बाय, एक्सेट्रा। पोजीशन, प्रेपोजिशन ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैटर वी यूज ऑन एंड अबाउट। सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बताने के लिए, जब मैटर सिचुएशन को बताने के लिए कौन से दो वर्ड यूज करते हैं? ऑन एंड अबाउट। सो दैट इज द टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। जो हमने किया था ये टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन था। नाउ वी विल डू प्लेस। अब हम क्या करेंगे? प्लेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रेपोजिशन को एक सेंटेंस में हम कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। पोजिशन of preposition in a sentence। एक सेंटेंस में प्रेपोजिशन की क्या प्लेस है, हमें ये पता होना चाहिए। पोजीशन ऑफ प्रेपोजिशन इन अ सेंटेंस। फर्स्ट इज अ प्रेपोजिशन इज preposition is usually आमतौर पर placed before a noun or pronoun। मोस्टली हम प्रेपोजिशन का जो यूज करते हैं एक सेंटेंस में, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, वी यूज इट बिफोर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन भी हो सकता है और प्रनाउन भी हो सकता है, ठीक है। अ प्रेपोजिशन इज यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रनाउन। फॉर एग्जांपल, द डॉग, वी हैव डन इट, द डॉग रन आफ्टर, द कैट्स। डॉग जो है किसके पीछे भाग रहा था?
बिल्ली के पीछे, बिल्ली हो गई, ठीक है। द डॉग रन आफ्टर दी कैट्स। तो हमने यहाँ पे प्रेपोजिशन का यूज कहाँ करा, नाउन और प्रोनाउन से पहले, मीन्स दैट इज प्रेपोजिशन, जिसका प्रयोग हमने किससे पहले करा, नाउन और प्रोनाउन, जिसे एक सेंटेंस में हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। डन। अ प्रेपोजिशन, अ preposition placed, a preposition placed after the infinitive, as, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन्फिनेटिव क्या होती है। वर्ब हैज 3 टाइप्स, वर्ब क्या होती है, 3 टाइप्स की होती है। एक तो होती है मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब एंड द इन्फिनेटिव वर्ब। इन्फिनेटिव वर्ब वो होती है जिसके ऊपर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब एक सेंटेंस में 2 वर्ब्स आ जाती हैं तो हम इसके साथ 2 लगा देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव वर्ब, दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव वर्ब। ये आपको पता होना चाहिए कि इन्फिनेटिव वर्ब क्या होती है, ठीक है, जिसके ऊपर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डन। So that is called infinitive verb. So a preposition placed after the infinitive. For example, I have no pen to write. I have no pen to write with. I have no pen to write with. A preposition placed after the infinitive. हम एक सेंटेंस में अगर इन्फिनेटिव आ जाता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, टू राइट, ये जो है इन्फिनेटिव है, टू के साथ जो वर्ब आती है उसके बाद हम क्या करते हैं, preposition का यूज करते हैं। आपको सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ आने चाहिए, सेंटेंस के साथ साथ आपको वर्ब्स के रूट भी पता होना चाहिए, देन यू कैन डू इट वेरी इजीली। ओके, जब हम टेंस करेंगे तो देन वी विल डू इट। सो दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ इन्फिनेटिव सेंटेंस, कि अगर एक सेंटेंस में इन्फिनेटिव वर्ब है तो आप कहाँ पे प्रेपोजिशन का यूज करोगे, आप प्रेपोजिशन का यूज जो है इन्फिनेटिव वर्ब के बाद में करोगे। लास्ट वन इज इन पैसिव वॉइस। preposition is placed in the last as you can't dependent, you can't be dependent upon. If we are going to make active and passive, that time we will use preposition always in the last. हम हमेशा लास्ट में ही preposition का यूज करेंगे। You can't be dependent upon, you can't be dependent upon, so that is preposition. So we have discussed about the place of the preposition, कि हम preposition का एक सेंटेंस में कहाँ कहाँ यूज करते हैं। सिंपली अगर सेंटेंस है तो हम नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज करते हैं। नाउन और प्रोनाउन मीन्स ऑब्जेक्ट, नॉट कि सब्जेक्ट के ले लो आपकी सब्जेक्ट इज ऑल्सो नाउन और प्रोनाउन, नहीं, हम जो लास्ट है ऑब्जेक्ट है उसमें उससे पहले इसका प्रयोग करेंगे। सेकंड है इन्फिनेटिव वर्ब, अगर एक सेंटेंस में 2 वर्ब्स आते हैं जैसे टू, तो उसके साथ उसके बाद जो है हम इसका प्रयोग करेंगे प्रेपोजिशन का। थर्ड वन इज ऑलवेज वी यूज in the last. Agar if you are making a sentence in active and passive, we always use preposition in the last. So that was only introduction about the prepositions. Okay, thank you. I hope you like it.